नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का मैथ डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, इस सेट में कुल 20 क्वेश्चन हैं और 20 ही क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं। वीडियो शुरू से लेकर और अंत तक पूरा देखिएगा, आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और इस प्रकार का अगर डीआई आपके परीक्षा में आता है तो आप 100% बिल्कुल सही-सही कर पाएँगे, ठीक है? तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक यहाँ प्रश्न आपको मिलेंगे और इसमें निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन यानी टन में दर्शाया गया है और इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखना है आपको कि नीचे इस प्रकार से सीमेंट का उत्पादन दे रखा है और प्रश्न में पूछा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है, यानी किस वर्ष में उत्पादन जो है सर्वाधिक घटा है। तो इसमें देखना है सबसे पहले ऑप्शन में आपका जो वर्ष दिया है, ऑप्शन में जो सबसे पहले आपका वर्ष दिया है वो कितना दिया है? ये विकल्प में 2012 और 13। तो 2012-13 में देखिए यहाँ पर 2012-13 में आप देख रहे हैं तो 58 से घटकर कितना हुआ? 55 हुआ। यानी यहाँ पे कितनी की कमी हुई? 3 की कमी हुई है। इसके बाद में अगला वर्ष जो है 2015-16, 15-16 आपका ये रहा। 15-16 में यहाँ देखेंगे तो ये 98 से घटकर कितना हुआ है? 60 हुआ है। 98 से घटकर 60 हुआ है तो यहाँ पर कितने की कमी आई? 38 की कमी आई, 38 की कमी आई। अगला वर्ष 2016-17 है, तो 16-17 में देखो यहाँ 60 से घटकर कितना हुआ? 55 हुआ, यानी कि यहाँ 5 की कमी आई है। और फिर इसके बाद में 2019-20 में ये आपका 19-20 रहा। यहाँ पर देखिए 90 से घटकर 80 हुआ, यानी 10 की कमी यहाँ हुई है। तो पूछा था कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है? इस वर्ष घटा मतलब किस वर्ष घटा है? तो सबसे ज़्यादा घटा जो है 2015-16 में, 38 की कमी है। तो 2015-16 विकल्प बी में था, ये आपका आंसर है। बताइए बच्चों, क्या ये सवाल आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है? क्या किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएँ? आसान प्रश्न है, क्लियर है सबको? ओके। तो अगला प्रश्न है हमारा कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो आपको देखना है कहाँ वृद्धि सर्वाधिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो विकल्प दिए बस इसी को लेके आपको हल करना है, सबका नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम विकल्प ए में चलते हैं, 2013-14। 2013 और 14 ये आपका रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 55 से बढ़कर कितना हुआ? 90 हुआ। तो यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने जो वृद्धि है, तो बताइए आपको कितने की वृद्धि दिखाई दे रही है? तो 90 में से आप क्या करेंगे? 55 को लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 35, ठीक है? यानी कि 35 बचेगा। इसके बाद में 2017-18 देख लीजिए, 2017-18 ये रहा। यहाँ पर देखिए 55 से बढ़कर कितना हुआ? 80 हुआ है, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि आपको दिखाई दे रही है? 25 की। यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो 25 की वृद्धि हुई है। इसके बाद में 2014-15 देख लीजिए, 14-15 आपका ये रहा। तो 14-15 में यहाँ 90 से बढ़कर 98 हुआ है, तो यहाँ तो 8 की वृद्धि है। और 2018-19 में देखिए तो यहाँ 80 से बढ़कर 90 हो रहा है, तो 10 की वृद्धि यहाँ हुई। तो यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हमें कहाँ दिखा देखने को मिली है? 2013-14 में। 2013-14 में सबसे ज़्यादा वृद्धि है, तो 90 में से 55 घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ये आंसर है आपका 2013 और 14, विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है, बताइए। आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। पिछले वाले प्रश्न में क्या पूछा गया था? कमी पूछी गई थी, 2 वर्षों में तुलना करके कमी निकालना है। इस वाले प्रश्न में वृद्धि पूछ दी गई।
कहाँ वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है? एक दूसरे से मिलते-जुलते क्वेश्चन हैं, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न क्या है कि प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। औसत उत्पादन देखना है हमें प्रथम 3 वर्षों के दौरान। तो प्रथम 3 वर्ष आपके कितना हो गया 2009 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। तो यहाँ पर देखिए, तो प्रथम आपके 3 वर्ष क्या हो गए? एक यही हो गए 42, 44 और 58 यानी कि 42 प्लस 44 और प्लस 58 ठीक है? औसत निकालना है तो 3 से भाग हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 144 में 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 ठीक है? यानी 48 मिलियन टन्स आ जाएगा आपका, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। विकल्प नंबर सी सही है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न था, कोई कठिन नहीं है। आप लोग आराम से इसको समझ पाएँगे। ठीक है बच्चों? चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये भी आसान प्रश्न था। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्या लिखा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया। किस वर्ष में अधिकतम उत्पादन है? तो देख लीजिए 2013-14 में। 2013-14 में कितना है ये? 55। 2014-15 में देख लीजिए 14-15 में कितना है? 98। 2018-19 में देख लीजिए कितना है? 90। और 2017-18 में 17-18 में कितना है? 80। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष है? ये देखिए 98, 2014-15 में सबसे ज़्यादा है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है यहाँ पर 2014-15 में, ठीक है? बताइए, ये भी आसान प्रश्न था, कोई कठिन नहीं है। क्या आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए भाई। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो 2011-12 में देखना 11-12 आपका ये रहा। तो यहाँ पर देखिए 44 से बढ़कर कितना हुआ 58 हुआ। तो यहाँ अंतर कितने का है 14 का अंतर है। यानी कि 58 माइनस 44 और बटे में 44 इंटू 100 ये आपको प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ 14 बचेगा 14 बटे 44 और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो चलिए इसे काट देते हैं 2 के पारा से, तो 7 बार कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है? तो ऊपर कितना हो जाएगा 700, 700 बटे 22 और थोड़ा हल करना चाहो ज़्यादा 2 से काट दोगे 350 कटेगा और नीचे कितना आ जाएगा 11, तो 350 बटे 11, ठीक है? तो 11 तिया 33 यानी कि 31.8% आ जाएगा, 31.8% आ जाएगा। बताइए, क्या ये सबको समझ में आया? 31.8% ये विकल्प नंबर पहला दे रखा है, ये आपका आंसर है। इस टाइप के 5 क्वेश्चन थे और पाँचों प्रश्न आसान थे, कोई कठिन नहीं था। आप लोग सभी लोग आराम से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं तो फिर। तो 6 से 10 तक इस सीरीज में प्रश्न दिए गए हैं। तो दिया गया है ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से और 2009 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। तो पहला प्रश्न क्या है कि 2014-15 से और 2015-16 के दौरान x के आयात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो यहाँ देखिए 2014-15 में ये कितना था 900 और 15-16 में कितना हो गया 1200। तो कितने की वृद्धि हुई है? 300 की वृद्धि हुई है। तो 300 की जो वृद्धि हुई है, 300 की वृद्धि कितने पे हुई है? 900 पे हुई है और गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 100 का 3 में 100 का भाग लगाएँगे तो 33.33% आ जाएगा। तो 33.3% कहाँ लिखा है? विकल्प बी में लिखा है, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। बताइए, आसान प्रश्न है कि नहीं है बताएँ? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएँ भाई? हाँ जी।
तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात में वृद्धि का औसत करोड़ में कितना है? तो देखो यहाँ पर पहले 13-14 से 14-15 में वृद्धि यहाँ कितने की हुई है? 200 की वृद्धि हुई है। यहाँ देखिए 900 से 1200 में कितने की वृद्धि हुई है? 300 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर वृद्धि 0 है। यहाँ पर वृद्धि कितने की है? 100 की। और यहाँ पर वृद्धि कितने की है? 700 की। इसका हमें औसत निकालना है तो सबको जोड़ना है 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 और प्लस 2000 सॉरी 700 700 ठीक है। और बटे में कितने का भाग लगेगा? 5 का। तो 7 एक 8 और 8 5 13 तो ये आपका 1300 हो जाएगा। 1300 में 5 का भाग लगाते हैं। बताइए कितने बार जाएगा? 5 दूनी 10 5 छिक्का 3 260 260 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। 260 करोड़ आपका आंसर हो गया। तो जो कि विकल्प नंबर आपका ए में दे रखा है। विकल्प नंबर ए सही है। बताइए आसान प्रश्न था, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? और सभी लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है हमारा विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? मतलब कितने विगत कितने वर्षों का, जो अगर हम सबका औसत निकालें, वो औसत किसके औसत से कितने वर्षों से ज़्यादा था ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम सबका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 और प्लस 2000 ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 6 का भाग लगाएँगे, ठीक है? 6 वर्ष हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7300। 7300 में 6 का भाग लगाओ, तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 छिक्का 36 और 6 छिक्का 36, 6 6 6 6 आता रहेगा 1 करोड़ में। यानी कि 1216.66 करोड़। अब 1216.66 करोड़ जो है, तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष है, एक 17-18 और एक 18-19 ठीक है? इससे जो औसत है आपका सिर्फ़ 2 वर्षों का अधिक है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा है और 2000 से ज़्यादा। केवल 2 वर्षों से हमारा औसत ज़्यादा हमारे औसत से केवल 2 वर्ष हैं, इसका मान ज़्यादा है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 2। बताइए, सवाल कैसा लगा? आसान है कि नहीं है बताएँ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप सभी लोग हमारे साथ-साथ लगाया करेंगे, ठीक है? हमारे साथ लगाएँ और कॉपी में नोट करते चलें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए आपके सामने है, x के औसत आयात से अधिक आयात, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बताइए। ये देखो क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर औसत से अधिक केवल ये 2 वर्षें थी, 2 वर्षें थी और औसत से कम वाली आपकी 1, 2, 3 और 4 हैं, 4 वर्ष हैं ये। तो 4 में से आप 2 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 घटाएँगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये आंसर है। विकल्प नंबर बी दे रखा है। बताइए। बताइए आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? हुँ, ठीक है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि और सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितना है?
औसत से कितनी है ये पूछा गया है, तो 2018-19 में यहाँ देखिए, 18-19 में इसका आयात कितना है 2000 और इसका औसत जो आयात था वो आपका देखिए पीछे सवाल में हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? यहाँ पर देखिए 1216.66 आया है। तो 2000 माइनस 1216.66 और बटे में भी यही रहेगा 1216.66 और गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 2000 में से 1216.66 घटाएंगे तो कितना चुन आ जाएगा 783.34 और बटे में 1216.66 गुणे 100, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा और इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें लगभग आंसर जो प्राप्त होगा डी वाला, यानी कि 64.38%। ठीक है, 64.38%। यहाँ पर देखिए 12 का भाग लगाएंगे तो 12×6 = 72 दिखाई दे रहा है। 72 यानी कि आपके पास 6 बचा 63 हो रहा है। ठीक है, 12×4 = 48 और लगभग 4 बार, क्योंकि इसी यही करीब इसके करीब मान जाएगा तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 64.38%। बताइए क्या सबको क्लियर है? देखिए प्रश्न में क्या होता है, एक आध ऐसे प्रश्न में कैलकुलेशन थोड़ी कठिन दे देते हैं। अब जैसे इस प्रश्न में कैलकुलेशन कठिन है, लेकिन कठिन इतना कठिन नहीं है, उसको आसान आप बना सकते हैं। आपको पूरे का भाग नहीं लगाना है, तो एक एवरेज में भाग लगाना होता है, जहाँ पर हम लगभग में उसके करीब पहुँच जाएँ, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न लगाते हैं, नहीं तो इतना भाग लगाने में तो आपका 5 मिनट बीत जाएँगे, टाइम खराब होगा, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा शानदार है, 11 से 15 तक यहाँ 5 प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि एक तालिका दी गई है, सारणी ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और इसमें निम्नलिखित, तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अ, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो देखिए मंगलवार ये रहा, मंगलवार को ए ने बेची है 35 और वहीं पर शनिवार को सी ने कितना बेचा है 45। तो ये रेशियो बन जाएगा 35:45, 5 से काट दो इसे, 5 सत्ते 35, 5 निम 45। तो रेशियो हमारा बना 7:9 जो कि विकल्प बी में दे रखा है, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? देखिए सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है 20 और शनिवार को सी द्वारा, शनिवार को किसके द्वारा सी द्वारा बेची गई वस्तु कितना है 45 का प्रतिशत पूछा गया है, गुणे 100। तो 5 चौको 20, 5 निम 45, ये कितना हो जाएगा आपका 400/9। तो 9 चौको 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 40 हो गया, 9 चौको 36 यानी 44.44 आता रहेगा। ठीक है, 44.44 कहाँ, विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये आपका आंसर है। बताइए क्लियर हुआ सबको? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार, बी, सी और डी द्वारा सोमवार, मंगलवार और आपका
तो सोमवार को बी का हो गया 45 और मंगलवार को सी का हो गया कितना 48 और डी का शनिवार को कितना हो गया 40। तो यानी कि 45 प्लस 48 और प्लस 40। ठीक है, तो सबको ऐड करेंगे, इसका हमें एवरेज निकालना है, औसत 3 से भाग लगा दो, 133/3। ठीक है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और एक बचा, फिर यहाँ पर 3 चौके 12 यानी 44.33 आ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा 44.33। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी डी वस्तु की बिक्री की तुलना में वस्तु बी द्वारा बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि आई है। तो वो कह रहा है कि सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी का, तो डी का सप्ताह के चारों दिनों का देखना है आपको, ये चारों, और इसके बाद में इसकी तुलना हमें करानी है कि इसकी वस्तु बी की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे हम लोग, पहले डी का जोड़ लेते हैं। डी बराबर ये हो गया आपका 20, 26, 41 और कितना है 41 और 40। ठीक है, तो इस सबको जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी का ये चारों आपको ऐड करने हैं, तो बी का कितना हो जाएगा आपका, तो बच्चों बी का आप देख रहे हैं यहाँ पर 45, 50, 28, 45, 50, 28 और ये 40। ठीक है, इन सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 163। 163, तो इनके बीच में अंतर कितने का है, यहाँ पर देखिए 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 का अंतर है। 36/127 गुणे 100, 127 गुणा 100। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा और बटे में कितना है 127। तो आप भाग 12 दूनी 24, लगभग 2 के आसपास ये मान है, और 12 अट्ठे 96 यानी कि 28.3% आ जाएगा। 28.3% आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दे रखा है। बताइए, आसान प्रश्न है, क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? ओके, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत। तो देखिए सोमवार को वस्तु है, इनको सबको आपको जोड़ना है। ठीक है, 40 प्लस 45 और प्लस 25 और प्लस 20 जोड़ के 4 से भाग करना है। और यहाँ पर शुक्रवार को बेची गई वस्तु, शुक्रवार ये रहा, यानी यहाँ पर 25, 25, 28, 15, 41, 25, 28, 15 और 41, इनको जोड़ के आपको क्या करना है 4 का भाग करना है। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 130/4 और इसको जोड़ोगे तो 109/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यहाँ पर देखिए 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 2 बचा 29 हो गया, 4 सत्ते 28, एक बचा 10 हो गया,
4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंतर जो आया है कितने का हो जाएगा? 32.25 में से 32.5 में से 5 शून्य कर लो यहाँ, और 27.25 घटा दो, कितना बचेगा? 5.25। 5.25 जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है, ये आपका आंसर है। चलिए, क्लियर हुआ सबको? बताएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इसमें दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है? तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष दे रखे हैं आपके, 2011 से 12, 2015 से 16, 14 से 15 और 16 से 17। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृद्धि आपको दिख रही है, यहाँ भी वृद्धि है और यहाँ भी वृद्धि है, लेकिन यहाँ पर कमी हो गई। ठीक है, यानी कि 14-15 में क्या हो गई? कमी हो गई है। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर वृद्धि हुई है और यहाँ पर फिर वृद्धि हुई है। तो फिर ये जो वर्ष आपका है 14-15, यहाँ पर गेहूं में क्या हुई है? कमी हुई है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सी। ये आंसर है। बताइए, आसान प्रश्न था कि नहीं? कोई कठिन है क्या? आसान है बिल्कुल। चलिए ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 17। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए सबसे पहले मक्का दिया है, मक्का आपका कहाँ रहा? ये रहा मक्का। तो 2013 आपका यहाँ रहेगा, और यहाँ देखिए कमी आ गई, वृद्धि हुई नहीं है, तो ये आपका यहीं पे गलत हो गया है, मक्का छोड़ दो। जौ देख लीजिए, जौ कहाँ रहा? ये रहा जौ। 2013 यहाँ आ जाइए, देखिए 2013 से 14 के मध्य यहीं कमी आ गई है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद में दालें, दालें कहाँ? ये दालें के देखिए यहाँ से 680 से यहाँ भी कमी हुई है, ये भी गलत हो गया। अब बचा बाजरा, बाजरा कहाँ? ये रहा। 2013 से देखो यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है और यहाँ भी, लगातार सभी में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपका बाजरा जो है विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर आपकी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है बच्चे, बताइए, आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई, कमेंट करें। सबको क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा, ठीक है, तो लाइक करो, थंब का निशान दिखाओ भाई। हाँ ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 2010 और 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो आइए इन सबको क्या करेंगे? ऐड करते हैं। आलू वाले को सबको ऐड करेंगे और हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो 210 प्लस 220 प्लस 222 प्लस 245 प्लस 315 प्लस 400 और प्लस 445। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ बच्चों, ऐड करके कितना होगा? 7 से भाग लग जाएगा, 7 संख्याएं हैं, 2057 हो जाएगा, और 7 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 7 से भाग करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 निम 63, 7 तियाँ 21, 7 अट्ठे 56, 7 छिंग 42, तो 293.86 टन, 293.86 टन, यानी विकल्प नंबर बी दे रखा है, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। बताइए, क्या आज सबको क्लियर है?
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो देखिए जौ में 16-17 कहाँ, ये रहा। तो जौ में यहाँ पर देखिए पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ वृद्धि हुई है, गिरावट हुई नहीं। इसके बाद में बाजरा में देखिए, बाजरा में 2016-17, 2016-17 बाजरा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वृद्धि भी, गिरावट नहीं है। चावल में देखिए, चावल में देखिए यहाँ गिरावट आई है। यहाँ गिरावट आई, कितने की गिरावट आई? 14 की गिरावट आई है। ठीक है। आलू में, आलू में भी वृद्धि हुई है। यहाँ सब में वृद्धि है, प्लस रहेगा, यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, कमी हो रही है। तो किसकी फसल में? चावल की फसल में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बताइए, क्लियर है? आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। आलू का उत्पादन 2015-16 में और 2010-11 का अंदाजन कितना गुना होगा? तो आलू का उत्पादन 2015-16 में देखिए, 15-16 कहाँ रहा ये? 400। और 2010-11 में कितना है? 210। तो ये इसका कितना गुना होगा? देखिए पूरा पूरा 200 दूनी 400 होता है, तो पूरा दोगुना तो है नहीं, दोगुना से थोड़ा कम रहेगा। यानी कौन सा विकल्प है? डी वाला, 1.90। ये आपका आंसर सही है, 1.90। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प, 1.90। ये लगभग में इसका आंसर है। बताइए, हम लोगों ने सभी 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। और 20 प्रश्न के हल करने के दौरान क्या ऐसा कोई प्रश्न आपको लगा जो आपको कठिन लगा हो, जो आपको कम समझ में आया हो? तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसको दोबारा भी समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। किस प्रकार का प्रश्न आता है, यही आपके 5-6 टाइप बनते हैं डीआई के। ठीक है, इसमें पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाली शीट में हम शामिल करेंगे। तो आज तक हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। ठीक है, 8 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं, और ये सीरीज हमारे लगातार आगे भी जारी रहेगी। आप सभी लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है बच्चों, और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। और भी विषयों के लिए हम आपकी पैट की तैयारी लेकर आएंगे। जैसे आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, स्टैटिक जीके वगैरह है। ठीक है, साइंस है। तो आप चैनल को ट्यून कर लीजिए, और आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।